हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव फिजिक्स। हमारे पास तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक प्रिज्म है, उसके ऊपर एक स्प्रिंग है इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री पे और उसका मास 2 किलोग्राम है। हमें ये बताना है कि ये 2 किलोग्राम इसका मास है और ये 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच हुआ है। x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ये स्ट्रेच हुआ है। जब ये मास 2 किलोग्राम का लगाया गया तो 2 सेंटीमीटर ये आगे बढ़ के आया है। तो हमें बताना है कि इसका स्टीफनेस कितना होगा। के की वैल्यू बताना है। भाई देखो, ये जो स्प्रिंग है ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है ना। तो इस डायरेक्शन में फोर्स को भी बैलेंस करेंगे और किसी डायरेक्शन में ही बैलेंस करेंगे, सिर्फ इसी डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, ये कितना फोर्स हो जाएगा हमारा 2g sin 30 होगा, राइट। और ये बैलेंस किसके बराबर होगा, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ये रुका हुआ है, ये है रुका हुआ है, तो इसका मतलब स्प्रिंग का फोर्स और इसका नीचे का फोर्स दोनों बराबर होना चाहिए। इस डायरेक्शन की बात करूं तो स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा, के इंटू एक्स। तो के किसके बराबर हो जाएगा, 2 10 sin 30 की वैल्यू 1/2 और एक्स हमारा कितना 2 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है 10⁻²। तो के की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, 1000/1000 नहीं, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 333.34 न्यूटन पर मीटर। दूसरा ये कह रहा है कि अगर हम इसको 5 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दें, इसको आगे की तरफ x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर खींचा गया, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद जब 3 सेंटीमीटर ये स्ट्रेच हुआ है तो बैलेंस होगा mg sin थीटा इक्वल टू के, लेकिन उसके बाद 3 से 5 सेंटीमीटर खींचा जा रहा है। तो अब खींच के छोड़ा जा रहा है तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा ये बताना है। देखो बहुत ही सिंपल है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींचा गया है उसकी वजह से एक्स्ट्रा फोर्स कितना आएगा, एफ विल बी इक्वल टू के इंटू एक्स। के कितना है 1000/3 इंटू कितना खींचा गया है एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स आया है। अगर एक्स्ट्रा फोर्स है तो एक्सीलरेशन भी होगा। तो ये किसके बराबर होगा, मास 2 × 10 मास इंटू एक्सीलरेशन ए। तो ये जो एक्सीलरेशन आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा हमारा, एक्सीलरेशन हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 25/3 मीन्स 8.34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इस तरीके से इतना एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। भाई ये 3 सेंटीमीटर तो बैलेंस है, हमने इसको 5 सेंटीमीटर और खींचा है, तो जो एक्स्ट्रा फोर्स होगा वो 5 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा ना। 5 सेंटीमीटर स्ट्रिंग को खींचा गया तो कितना फोर्स आया, एफ इक्वल टू के इंटू एक्स। तो इस फोर्स की वजह से अगर फोर्स है इतना तो एक्सीलरेशन भी होगा। अच्छा, एक्सीलरेशन किसका होगा, इसी मास का ही तो होगा, 2 × ए, राइट, 2 × ए। तो ये हो जाएगा इतना एक्सीलरेशन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये स्प्रिंग है, इससे दो मास 2m और m कनेक्टेड है, राइट। अगर हम इस स्ट्रिंग को यहाँ से काट दें तो m और 2m का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। एक लाइन का क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए जैसे इसको काटते हैं तो क्या होगा, क्या है उस इंस्टेंट पे ध्यान दीजिए। जैसे हमने इसको काटा तो इसकी वजह से जो ऊपर की तरफ टेंशन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ऊपर की तरफ जो टेंशन है वो 0 हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या होगा, m इंटू जी होगा।
तो एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, ड्राइविंग फोर्स बाई टोटल मास। हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं ना, तो ड्राइविंग फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, जो नीचे की तरफ खींच रहा है वो माइनस टेंशन, टेंशन जीरो है, टोटल मास मतलब इसी सिस्टम का मास कितना है m, तो A इक्वल टू जी हो जाएगा, राइट, A इक्वल टू जी हो जाएगा। अगर इसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इनिशियली क्या था, जब ये दोनों मास इससे लगे हुए थे तो इस स्ट्रिंग का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन रहा होगा इन दोनों मास को बैलेंस करेगा, तो स्प्रिंग का जो फोर्स रहा होगा किसके बराबर होगा, 2mg प्लस 1mg मतलब 3mg रहा होगा। इक्विलिब्रियम भाई, अगर स्प्रिंग से दोनों मास लटके हुए हैं तो स्प्रिंग उतने फोर्स लगाएगी जितना ये नीचे की तरफ लगा रहा है, नीचे की तरफ mg प्लस 2mg 3mg लग रहा है ना, तो उतना ही स्प्रिंग फोर्स लगाएगी 3mg ऊपर की तरफ, तभी तो बैलेंस है, अदरवाइज कोई एक ज़्यादा होता तो नीचे जाया जाता या तो ऊपर चला जाता। लेकिन इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये है कि जो जितना नीचे की तरफ वेट लग रहा है उतना ही स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ना, तो ये 3mg होगा। अब हुआ क्या, जैसे हमने इसको कट किया, जैसे हमने इसको कट किया तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है mg ये गायब हो गया, राइट। अब स्प्रिंग के पास कितना फोर्स बचा हुआ है 3mg माइनस 2mg, और ये मास मूव कर रहा है ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे इसको कट करेंगे तुरंत ऊपर की तरफ भागेगा। तो भागेगा क्यों भागेगा, क्योंकि इसका जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा हो गया है और नीचे की तरफ कम हो गया है। ऊपर जब ये दोनों कनेक्टेड थे तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स था 3mg था, जैसे ये कट के निकला तो ये जो टेंशन था इस नीचे की तरफ ये जीरो हो गया, सिर्फ इसके बराबर होगा 2mg के बराबर होगा, राइट। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स ज़्यादा हो जाएगा ना, एट इक्वल टू जीरो जैसे काटा गया था। इनिशियली जब बंधे थे तो कितना फोर्स था 3mg था, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो 3mg था जब दोनों बंधे थे, जैसे ये कटा तो ये जो टेंशन है बचा कितना, सिर्फ 2m के वजह से होगा नीचे की तरफ ना, तो 2mg विल बी इक्वल टू, ये मास ऊपर जा रहा है, ये मास ऊपर जा रहा है तो ये मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन ही तो होगा 2m इंटू ए, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 2mg माइनस 3mg बाई जी बाई 2 हो जाएगा, है ना, ये एक्सीलरेशन हमारा जी बाई 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें टोटल इस पुल्ले पे कितना रिएक्शन लग रहा है ये बताना है, ठीक है। देखो इस पुल्ली पे ये जो मास है इसकी वजह से नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, ये नीचे की तरफ लगेगा m इंटू जी लगेगा, और ये पुल्ली का वेट मास m है तो इसकी वजह से जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वो पुल्ली पे mg लगेगा, और ये टेंशन है, ये टेंशन किसके बराबर होगा, इसी m1g के बराबर होगा ना, कैपिटल mg के बराबर होगा ये टेंशन। तो कहने का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास टोटल फोर्स कितना है एफ वाई इक्वल टू m प्लस कैपिटल mg है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है x डायरेक्शन में, ये है सिर्फ mg। तो इस पे टोटल कितना रिएक्शन लग रहा है, रिजल्टेंट क्या होगा भाई, ये मान लीजिए हमारे पास fx है और ये हमारे पास fy है, तो टोटल रिएक्शन ये होगा ना, ये किसके बराबर होगा fr किसके बराबर होगा, fr विल बी इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं जो रिजल्टेंट फोर्स होगा पुल्ली पे वो किसके बराबर होगा, एम जी का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M जी का होल स्क्वायर, राइट। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल M स्क्वायर प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू जी। थैंक यू वेरी मच।